ऐसा कहना कि जब रोज़ा रखने से कुछ हासिल ही नहीं होना तो फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, ऐसा कहना भी गलत है। अगर कोई कहे कि रोज़ा रख कर अगर कुछ हासिल नहीं होना तो फिर इससे बेहतर है कि रोज़ा रखा ही ना जाए, और अगर इसी बात को जहन में रख कर वो रोज़ा ना रखेगा तो फिर भी गुनाहगार होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुमहु, कि पास तुम में से जो कोई माह रमज़ानुल मुबारक को पाले वो इस माह मुबारक का रोज़ा रखे। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आपका एक फ़रमाने ज़िशान है, फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यता तामहु व शराबहु, कि वो शख्स जिसने रोज़ा रखने के बावजूद बुरी बातों और बुरे कामों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला के उसके खाना और पीना छोड़ने की हाजत नहीं है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें उनके रोज़ा से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अब इस हदीस पाक को कुछ लोगों ने सामने रख कर, या अगर कोई शख्स ऐसा कहे कि अगर रोज़ा रखने के साथ कुछ हासिल नहीं होना तो फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है। वैसे तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि रोज़ा मुंह का भी होना चाहिए, आँख का भी, कान का भी, हाथों का भी, पाँव का भी, तमाम आज़ा का ज़ाहरी और बातनी तौर पर हर किस्म का रोज़ा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख़्स से रोज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं किया जाता तो फिर क्या वो रोज़ा ना रखे या फिर वो रोज़ा तर्क कर दे। तो यही सवाल है कि क्या अगर कोई शख्स रोज़ा को मुकम्मल तौर पर ज़ाहरी और बातनी तौर पर मुकम्मल नहीं कर सकता तो फिर उसको रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, या वो रोज़ा ना रखे। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना कि जब रोज़ा रखने से कुछ हासिल ही नहीं होना तो फिर रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, ऐसा कहना भी गलत है। अगर कोई कहे कि रोज़ा रख कर अगर कुछ हासिल नहीं होना तो फिर इससे बेहतर है कि रोज़ा रखा ही ना जाए, और अगर इसी बात को जहन में रख कर वो रोज़ा ना रखेगा तो फिर भी गुनाहगार होगा। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने ज़िशान है वो रोज़ा ना रखने के लिए नहीं है, रोज़ा से मना नहीं फरमाया बल्कि आपने तंबीह फरमाई है। जैसे मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है या बेटा है, और वो आपसे दूर रहता है और वो आपके पास मिलने के लिए आता है और वो थोड़ी देर बैठता है और फिर कहता है कि अब मैंने जाना है। तो चूँकि आपके दिल में उसके लिए प्यार है, अब आप अपने प्यार की वजह से अगर उसे कहें कि अगर आपने इतनी देर ही ठहरना था फिर इससे बेहतर था कि आप ना ही आते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे आने से मना किया है, आपका मतलब ये नहीं कि वो आए ना, मतलब ये है कि अगर तुम आए हो तो हमारे पास कुछ देर ठहरो, ज़रूर आओ और हमें टाइम भी दो। इसी तरह जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद बुरी बातों और बुरे कामों को नहीं छोड़ता उसको रोज़ा रखने की हाजत नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ा ना रखे
बल्कि ये है कि वो रोज़ा रखे और साथ अपने रोज़े को ज़ाहरी और बातनी तौर पर मुकम्मल फरमाए। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के साथ उसने मुकम्मल तौर पर रोज़े की जो पाबंदी है या रोज़े का एहतराम है उसको मुकम्मल नहीं कर सका, मिसाल के तौर पर उसने आँख का रोज़ा मुकम्मल नहीं कर सका, कान का मुकम्मल नहीं कर सका, उसने कुछ ज़ुबान से गाली निकाल दी है, बुरी बात सुन ली है, कोई उसने बुरी चीज़ देख ली है, उसने कोई गलत काम कर लिया है, तो अब इसके साथ उसके रोज़े का सवाब तो कम हो जाएगा लेकिन फ़र्ज़ फिर भी अदा हो जाएगा। हम रोज़ा रख कर अगर कोई शख्स कितनी भी बदअमाली करे सिवाय इसके कि उसका रोज़ा टूट जाए, कि रोज़ा उसका टूटे ना, वैसे अगर रोज़े में कोई कमी कोताही हो जाती है तो कमी कोताही पर तंबीह तो ज़रूर की गई है, लेकिन रोज़ा जो है और वो हम पर फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ ज़रूर अदा हो जाएगा। इसलिए ये सोचकर कि मैं रोज़े को मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता तो इसलिए फिर मैं रोज़ा रखूँ ही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़े को मुकम्मल करें, उसके जो आदाब हैं उनको मलहूज़े ख़ातिर रखें, लेकिन अगर किसी से कोई कमी कोताही हो जाती है तो इसके बावजूद भी रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। और जो सदक़ातुल फ़ितर है वो भी इसी वजह से ही है, जो हम फ़ितराना अदा करते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम रोज़े रखते हैं और हम रोज़ा का मुकम्मल जो अदब एहतराम है वो पूरा नहीं कर पाते, तो जब हम सदक़ातुल फ़ितर अदा करते हैं तो उसकी बरकत से हमारी जो कमियां कोताहियां हैं वो मुआफ़ हो जाती हैं और हमारे रोज़े अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं।